नए नियम में परमेश्वर ने चेंज किया, एक मैरिज के लिए अलाउ किया, लेकिन पुराने टाइम में ऐसा नहीं था। हालेलुया। लेकिन पुराने टाइम में जो था उसके मुताबिक जो सुलेमान चला तो उसने बरकत को पाया, बुद्धि को पाया, पैसों को पाया और सब तरफ से वो आशीषित था। लिखा दूर दूर से राजा उसकी बुद्धि की बातें सुनने के लिए आया करते थे। हालेलुया। अगर आप दुबई में चले जाएं तो क्या है वहां पे? क्या है वहां? कोई झरने हैं, कोई पहाड़, नदियां, नाले हैं? रेत है, रेत। जो लोगों के बुरे सपने में आती थी ना, रेत में घूम रहे पानी के बिना, वो रेत है। लेकिन सब दुनिया के अमीर लोग वहां जाते हैं वेकेशंस मनाने के लिए। जो राजा बुद्धि से सोचते हैं अपने राज्य को बड़ा कर लेते। हालेलुया। इंडिया जैसा कोई देश मैंने नहीं देखा, दुनिया घूमा हूं मैं, इंडिया जैसा कोई देश नहीं। यहां बारिश भी है, यहां धूप भी है, यहां बर्फ वाले पहाड़ भी हैं, दुनिया के ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं। हाँ, यहां पे रेगिस्तान भी है। हाँ, पंजाब जैसा एक राज्य भी है जहां चावल भी होते हैं, जहां कणक भी होती है, जहां गोभी भी होती है, टिंडे भी होते हैं, मूलियां भी होती है, सब होता है। कहीं नहीं ऐसा होता। आप साउथ में चले वहां चावल लगते हैं, एक खेत में सिर्फ चावल होते हैं। केरला में चावल होते हैं, एक बार चावल, दूसरी बार चावल, तीसरी बार चावल की फसल, क्योंकि और फसल होती नहीं। इतने ब्लेस होने के बावजूद भी अगर बुद्धि नहीं लगाएंगे तो देश कहीं नहीं जाता। हालेलुया। इसीलिए कई बार पूरे देश का भला सोचने के लिए परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जिनमें बुद्धि हो। हालेलुया। सुलेमान के अंदर बुद्धि दी क्योंकि खुदा के लिए मन खुला है। अभी भवन जाते जाते 1000 बलियां कर दी, भवन जाके क्या करेगा बंदा? ये आपकी लाइफ में जो भी होगा अपने आप नहीं होगा, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा आपको, और फोकस के साथ करना पड़ेगा। आज चर्च में, कल कहीं और हैं, कल शादी में दारू पी ली, आज चर्च में जय जयकार कर ली, आप कहीं पहुंचेंगे नहीं। खुदा प्यार तो आपसे करेगा, माफ कर देगा, खाना दाना पानी सब चलेगा, पर वो आपको बड़ी मर्जी पूरी नहीं कर पाएगा जो आपके लिए रखी है परमेश्वर ने। क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़ के देख लें ध्यान से, कुछ भी अपने आप नहीं हुआ। अब्राहम उस टाइम की गवर्नमेंट से ज्यादा अमीर था, इसहाक अपनी गवर्नमेंट से ज्यादा अमीर था। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ा करना चाहता है। वो आपको हाथ फैलाने वाला नहीं, ऐसे वाला करना चाहता है। हाँ, लेकिन अगर अपनी डेस्टिनी के लिए काम नहीं करेंगे, खुदावंद मेरे रास्ते खोल दे, मेरे काम दे। कभी बीज बोया? नहीं। टाइट बोया? नहीं। मैं कर्जे में हूं, अच्छा। प्रभु का वचन पूरा किया? नहीं किया। मैं बीमारी में हूं, अच्छा। खिलाफत तो नहीं की, विरोध तो नहीं किया, चुगलियां निंदा तो नहीं की। अरे परमेश्वर बड़े बड़े अनॉइंटेड पास्टर्स को बीमार कर देता जब वो दूसरे पास्टर के खिलाफ बोलते। तो विश्वासी क्या चीज है? जाओ सुनो दुनिया में गवाहियां। हालेलुया। आपका मेंटर, उसकी अनॉइंटिंग परफेक्ट है, चाहे मेंटर परफेक्ट ना हो, उसकी अनॉइंटिंग क्या है? परफेक्ट है। ऐसे लोग भी हैं जब वो मिनिस्ट्री के नीचे आते तो खुदावंद उन्हें सेम ब्लेसिंग देते हैं जो मेंटर की लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन जब वो उस मिनिस्ट्री की कवरेंस से बाहर जाते हैं, वो सब ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ से वापस जाना शुरू होती हैं, जो उन्हें लगता था कि वैसे ही हमारी लाइफ के ऊपर है। और बाद में उन्हें समझ आती कि ये तो उस मिनिस्ट्री की ब्लेसिंग्स थी हमारी लाइफ के ऊपर, जो अब मेरी लाइफ से जा रही है, और मुझे हर उस छोटे काम के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है जो मैं आराम से कर लेता था। मुझे लगता था मेरे अंदर गिफ्ट है, मुझे लगता था कि मेरे अंदर काबिलियत है, मेरे अंदर मसा है, मैं ऐसा करूंगा, दबका डाल दूंगा, दबाव कर दूंगा। लेकिन अब जब बाहर जाके कुछ करना पड़ रहा है तो टाइम फीस सो रही, क्योंकि आप अनॉइंटिंग के नीचे थे, अब आप अनॉइंटिंग से बाहर है। क्योंकि अपने आप कुछ भी नहीं होता। हालेलुया। अपने आप कुछ नहीं होता। आप खुदा की ओर देखेंगे 40 साल, खुदा आपकी ओर देखेगा 40 साल, और कोई काम नहीं होगा। आपका घर में कोई सेव नहीं है, आपका बच्चा बचा नहीं है, वो दारू पीता है अभी भी, क्या स्टेप लिया आपने? कितनी प्रार्थना की उसके लिए, कितने रोजे रखे उसके लिए, कितना एफर्ट किया उसके लिए?
कभी दूसरों को बचाया, जाके दूसरे के बच्चों को, कि खुदा आपके बच्चे पे भी दया करे, जो तू बोएगा तू काटेगा, दया कर, तुझ पे दया की जाए। हमने काम नहीं किया, इसलिए रिजल्ट नहीं आया। हालेलुया। आप काम करेंगे उस विषय पे, आपको रिजल्ट आएगा उसी विषय पे। नहीं तो आप प्रेयर करते रहेंगे और गरीब रहेंगे। आप प्रेयर कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। हालेलुया। अपने आप कुछ भी बोलो अपने पड़ोसी से, काम कर वचन के लिए, अपनी भविष्यवाणी के लिए जो तेरे विषय में कही गई। आमीन। जो आपके विषय में कहा गया वो आपको हो सकता समझ ना आए। गिदोन को परमेश्वर कहता था, हे शूरवीर सूरमा यहोवा तेरे संग। कहता मैं शूरवीर सूरमा, अरे मैं तो कनक बचा रहा हूं, जौ बचा रहा हूं, अन्न बचा रहा हूं, मैं तो रोटी का इंतजाम कर रहा हूं, क्योंकि मेरा जो परिवार है ना, मेरा जो गोत्र है वो पूरे गोत्रों में छोटा है, और मेरा परिवार जो है ना वो मेरे गोत्र में सबसे छोटा है, और मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूं, तो मुझे शूरवीर सूरमा कहना समझ नहीं आई। यही परमेश्वर आपके बारे में सोचते हैं। आप छोटे हो, कुछ भी हो, कोई कमी हो, नो प्रॉब्लम। अगर आप खुदा के साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं, काम करने के लिए तैयार हैं, वचन की सुनने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, ना डरने के लिए तैयार हैं, तो वो भी तैयार है आपको ब्लेस करने के लिए। हाँ, अगर आप तैयार हैं तो। अंधा आया, कहता परमेश्वर कहता क्या बात है भाई, क्या चाहिए? अब अन्ना की मंगे, अखाई मंगे या नहीं? तो परमेश्वर ने फिर भी पूछा क्या चाहिए तुझे? तो अंधा बोल सकता था अगर आज का अंधा होता तो, कि तेनू नहीं पता मैंने की चाहिए था। उसने कहा परमेश्वर मुझे क्या चाहिए? परमेश्वर ने क्या तुझे फेथ है मैं ये कर सकता हूं? हाँ मुझे फेथ है। ओके, तेरे फेथ के अनुसार हो। हालेलुया। मांगो तो दिया, कि सोचो तो दिया जाएगा? ना ना, सोचो। रब जानता ही है, बाइबल में लिखे ही है, मेरे मंगन तो पहला जानता है, वो जानता है पर दिंदा नहीं, क्योंकि मांगो तो दिया। वो अपना वचन खुद नहीं तोड़ सकता। मांगो तो दिया। कहता मांग सुलेमान, तू क्या मांगते है? तू जो मांगेगा मैं दूंगा, क्योंकि तेरी बलियों से मैं खुश हुआ हूं। मुझे ये चाहिए, ओके, मैं ये भी दूंगा और ये भी साथ दूंगा, बुद्धि भी दूंगा, ऐश्वर्य भी दूंगा, पैसा भी दूंगा, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था ये पैसा किसकी महिमा के लिए जा रहा है। हालेलुया। लिखा उसने मछलियों की चर्चा की, घोड़ों की चर्चा की, पेड़ों की चर्चा की। लिखा आसमान के सूर्य से लेकर नीचे धरती में जो कुछ था, सुलेमान ने हर चीज की चर्चा की। उसके 1005 गीत आपने पढ़े नहीं है, बाइबल में नहीं लिखे। हजारों नीति वचन है, बाइबल में नहीं लिखे हैं सारे। जो आप लोगों के नाम से अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हो ना, उनमें से 99% सुलेमान ने लिखी, जो आज आप पढ़ते हो, जो अपना लेबल लगा के लोग दे रहे हैं। पिंड दा की है जवाई है, इन्होंने कुटना भी, इन्होंने लड़ना। कहता मेरे देश की है शांति है। हाँ, कोई विपत्ति नहीं है, कोई एनिमी नहीं है। सब तो बड़ा एनिमी कौन है? इजराइल दा, मिस्र। ओदी भी कुड़ी ना ब्याह कर लिया, लेकिन फिरौन की लड़की के साथ उसने शादी कर ली, और जब तक उसने शहरपना वाले नगर नहीं बनाए तब तक उसे अपने पास रखा। बुद्धि, जब परमेश्वर दया करता है तो ये खोल देता है। जब डर होता है खुदा का तो वो खोल देते हैं। जब आप खिलाफत करते हैं, निंदा करते हैं, चुगलियां करते हैं, इसका मतलब खुदा का डर नहीं, तो वो बुद्धि बंद कर देता है, आप रॉन्ग डिसीजन लेते हो। जब डर होता है, मुंह काबू में होता है, खुदावन बुद्धि खोल देते हैं। दुनिया पड़ी है, दुनिया पड़ी है काम करने के लिए, पर लोगों के पास काम नहीं है। आज कोई इतना बिजी है कि उसके पास कोई टाइम नहीं। एक चर्च इतनी बिजी है, क्या करें, और किसी के पास कोई लोग नहीं। क्या? ईश्वरीय बुद्धि, शारीरिक बुद्धि नहीं। कौन सी बुद्धि? ईश्वरीय, जो ईश्वर से डरने से आती। खुदा का डर बुद्धि की क्या है? शुरुआत। कौन सी बुद्धि? जो परमेश्वर बढ़ने के लिए देगा। हालेलुया। अगर ये बुद्धि काम करे आपकी लाइफ में, आप कभी चोरी नहीं करेंगे। नेवर, कभी चोरी नहीं करेंगे आप। अगर ये बुद्धि आपकी लाइफ में काम करे, आप कभी चोरी नहीं करेंगे। क्योंकि चोरी करने का मतलब ये है कि आपको भरोसा नहीं
कि परमेश्वर आपकी जरूरतें पूरी कर सकता है और आपको स्वर्ग की सप्लाई के ऊपर भरोसा नहीं, तो परमेश्वर अपनी सप्लाई रोकेगा और बोलेगा तू जो करना है कर, जा मजे ले 100 रुपए के मजे और जरा 1 लाख में रोक दूंगा। क्या करेगा तू? कौन छीनेगा उसके हाथ से? कौन उसके ऊपर केस कर सकता है? कौन मुकदमा करेगा उसके ऊपर? कौन उससे सवाल कर सकता है? कोई नहीं। हालेलुया। अपने आप कुछ भी आपको काम करना है, जो चीजें आपको चाहिए, जिसके लिए प्रभु ने आपको अपने पास बुलाया, और काम करने का जो बेसिक है, जो काम करने का बेसिक ग्राउंड है, वो पवित्रता ही है। और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, वचन की समझ के चलना, मेंटर्स के अधीन चलना, ताकि आपको समझ आए और आप बेवकूफ ना ठहरे अपनी लाइफ। हालेलुया। अपने आप कुछ भी बोलो, पड़ोसी को ऊंची आवाज में याद कराओ, पड़ोसी को बार बार बोला काम कर। पौलुस ने कहा तिमुथियुस काम कर। आमीन। आप तैयार है काम करने के लिए? अपने उस टारगेट के, उस मंजिल के, उस डेस्टिनी के सामने चलने के लिए जो प्रभु ने आपके लिए रखी है? आपको अगर बड़ा होना है, आपको काम करना पड़ेगा। हालेलुया। आज अपनी लाइफ का मैं बिगेस्ट बीज बो के आया हूं। और मैं 10-15 लाख की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे बढ़ना है, मुझे कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है। हर सिटी, पंजाब का हर शहर इस चर्च को विटनेस करने वाला है। चर्च, हर शहर, हर शहर, और जितने लोग इस चर्च के साथ हैं वो भी विटनेस। अजीब, ये चर्च और ये चर्च के रियल सन्स एंड डॉटर्स, उनकी ग्रेस ऐसे बोलेगी दो मुंह के साथ। आप देखने वाले हैं ये काम, ये हाई लेवल पे जाने वाला है। पहले तो अब नहीं समझ आती थी, अब बाद में तो आने खत्म हो जाएगा, समझ वाला काम तो फिनिश हो जाएगा लोगों का, जो होने वाला है चर्च। आमीन। ये तो भी ट्रेलर चल रहा था, पिक्चर शुरू होनी है अभी। हाँ, हर शहर ने विटनेस करना है इस चर्च को। अगर यहां हम बैठे प्रीचिंग आप सुन रहे हैं या मैं कर रहा हूं, हर शहर इसको सुनने वाला, हर शहर में चर्चेस सुनने वाली। ओह, आपकी प्रार्थना जब नहीं बोलती, आपका बीज बोलता है, आपकी लाइफ बोलती, आपका काम बोलता, जो आप करते हो। आमीन। आपका टारगेट जो है, अगर आप उसे सामने नहीं रखोगे, हिलोगे, फोकस नहीं रखोगे, तो फिर परमेश्वर पे आप इल्जाम नहीं लगाओ। वो डाइटिशियन आते हैं ना, बोलते हैं अच्छा पतले होना है, अच्छा ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। जब बंदा 10 दिन फॉलो नहीं करता, चिकन भी आ रहा है, पनीर भी चल रहा है, फिर 10वें दिन कहता है कोई फायदा तो है नहीं यार। हालेलुया। तो आप परमेश्वर का दोष नहीं निकालेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कौन सी कमियों के नीचे रहे हैं आप। उनको दूर करो। सिगरेट कमी, बीड़ी कमी, चोरी कमी, व्यभिचार कमी, फेसबुक ज्यादा देखना कमी। जो चीजें आपको कमी लगता है, अगर वो नहीं खत्म करोगे, सिद्धता नहीं आएगी लाइफ। अगर वो ना आई, वो अनॉइंटिंग नहीं आएगी, वो अनॉइंटिंग ना आई, वो लेवल नहीं आएगा जिसके लिए आप वेट कर रहे हो। अगर कोई स्पिरिचुअल लड़का आपकी लाइफ में बहनों को भेजना हो, तो परमेश्वर को मालूम है कि इसकी लाइफ में ये ट्रबल है। अगर ये लेडी चली गई तो जब तक ये सुधरती नहीं, और अगर आप सुधरेंगे नहीं, परमेश्वर रास्ता खोलेगा नहीं। वो आप सुधरेंगे, वो आपको वैसा बंदा देगा। आप बिगड़े होंगे, बिगड़े को बिगड़े मिलते, सुधरे को सुधरे मिलते। चर्च में छोड़ दो लोगों को खुला, आमीन करके छोड़ दो, कहना बातें करो आपस में। चुगलियां साइड पे खड़ी होंगी, चोर एक तरफ होंगे, अच्छे लोग एक तरफ होंगे। बिना पहचान के, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कैसे है कैसे। 5 मिनट में ग्रुप बन जाएंगे और हर बंदा अपने ग्रुप में शामिल होगा। पता नहीं ये कौन से मैग्नेट है अंदर, मेरे को आज तक नहीं, क्या चुंबक लगे हैं अंदर। बंदा कहता है यार ये तो हुई नहीं है चुगलियां करने वाला, इनू कितना पता है भी चुगलियां करने वाला। चुगली चुगली को, पापी पापी को, और पवित्रताई वाला पवित्रताई को ढूंढ, अपने आप ढूंढते हो, अपने आप। आपकी सक्सेस, खुदा का आपके साथ खड़े होना,
आपकी एनिमीज के लिए सबसे बड़ा जवाब है। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, खुदा आपके साथ खड़ा होगा, वो बोलेगा आमीन ऊंचा, खुदा आपके लिए भी बोलेगा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।